या है एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो कैट ओवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है जैट। तो आज से पूरे हमारे पास 30 डेज बचे हैं जैट के 2026 एग्जाम में, ठीक है। 4 जनवरी को हम लोग का एग्जाम है। इस 30 डेज में, ये जो हमारे नेक्स्ट 30 डेज हैं, इन 30 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, उसके बारे में मैं इस सेशन में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारी एंड्रॉइड और iOS ऐप का नाम भी एमबीए पाठशाला है। ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे कॉल करके आप हमारे किसी भी बैच, किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हो। दिस इज माई डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल, जहां पे मैं आपको फ्री सेशंस के लिंक्स प्रोवाइड कराता हूं। आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको जैट एग्जाम का ओवरव्यू मैं दे देता हूं, सो डेट मैं थोड़े से की पॉइंट्स आपको बताना चाहूं। आपको पता होगा हमारा जो जैट का एग्जाम है उसमें 3 सेक्शंस हमारे पास आते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो VALR करके एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन डिसीजन मेकिंग DM का है। तीसरा सेक्शन QA और DI का है। आप बोलोगे सर जीके भी आती है, बिल्कुल जीके भी आती है। जीके के बारे में मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना बस। इन तीनों सेक्शंस को मिला के आपको टोटल 170 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, VALR में आपके पास 26 क्वेश्चंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग में आपके पास 21 क्वेश्चंस आते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DI में आपके पास 28 क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसमें दे भी रखा है कि VALR सेक्शन में कहां-कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी अपने को दिया हुआ है। DM उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने कैट में वर्बल VARC अपना बहुत सॉलिड किया हुआ है, QA DI अपना बहुत सॉलिड किया हुआ है। इसके अलावा एक ही सेक्शन आप लोगों के लिए अननोन है, डिसीजन मेकिंग। तो मेरा आपसे मतलब बहुत ही, आप लोग इस पे फोकस करो यार, ठीक है। DM पे फोकस करो, सो डेट VARC हमारा ऑलरेडी अच्छा है, QA DI हमारा ऑलरेडी अच्छा है, तो डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या 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 इसमें आता है वो हमें सब कुछ दिया हुआ है। मैं आज के सेशन में, आपको पता है जैसे मैं क्वांट पढ़ाता हूं, तो क्वांट की स्ट्रेटेजी को लेके भी मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और आपको बताऊंगा आप डिसीजन मेकिंग और VALR कहां से पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, जो मैं आपको जीके का पॉइंट बता रहा था ना, जीके वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर जीके का भी हमारे पास आता है ना। 10 मिनट्स मिलते हैं हमें 20 क्वेश्चंस करने के लिए। इस बार इन्होंने बहुत बॉडी क्लियरली मेंशन किया है कि जीके में जो हमारे 20 क्वेश्चंस आएंगे उनमें 8 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके के होंगे और 12 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स के होंगे। ये भी इन्होंने बता दिया कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके एंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। दूसरी बात जो यहां पे हमें पता होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको +1 मार्क्स मिलता है। इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। नेगेटिव मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आफ्टर 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इज 0.10 मार्क्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो तो आपका इतना मार्क्स डिडक्ट भी होता है, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखो, जो जीके वाला सेक्शन है, जीके वाला जो सेक्शन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ, इन द जीके सेक्शन कैंडिडेट अवॉर्डेड +1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन दिस सेक्शन। जीके में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। allowing candidate to attempt all GK questions without the risk of losing marks। और जो GK है, the score from the GK will be exclusively utilized by XLRI for its final selection process। यानी कि जो हमारा एग्जाम होता है, उस एग्जाम का जो स्कोर आता है, उस स्कोर का जो परसेंटाइल आता है, उसमें जीके के रोल्स, जीके के जो मार्क्स हैं उसका कोई रोल नहीं है। ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज किया जाता है? XLRI की फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो आपके मार्क्स आएंगे तब कंसीडर करे जाएंगे। तो आई होप आपको जीके का ही पता लग गया होगा कि क्या सीन है, ठीक है। और जो हमारे PWD कैंडिडेट होते हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलती है इस एग्जाम के लिए। तो एक एग्जाम का आइडिया तो हमें लग गया। हमें यह भी पता लगने लग रहा है कि यार, अगर कैट के टाइम पे हम लोगों ने पूरा क्वांट पढ़ा हुआ है, हमने कैट के टाइम पे पूरा VARC पढ़ा हुआ है, हमने कैट के टाइम पे लॉजिकल रीजनिंग और DI भी पढ़ा हुआ है, तो अगले 30 दिन हमारे लिए जो एक नया सेक्शन बना है जैट एग्जाम में, वो क्या है? डिसीजन मेकिंग। नो डाउट हमें इस पे काम करना पड़ेगा और आपको बड़ी शिद्दत से इस पे काम करना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आने लग रही है? ठीक है, क्योंकि एक अननोन सेक्शन है, ये आप आज तक नहीं पढ़ा। एंड VA में भी इसमें थोड़ा पोएम बेस्ड RCs थोड़े आते हैं जैट में, तो आपको उन पे भी काम करना चाहिए। ग्रामर के भी कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कैट में नहीं आते लेकिन इसमें आते हैं, तो उन पे भी आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो थी VA की बातें, DM की बातें। क्वांट में क्या आपने वो करना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है।
वैसे देखो इसमें तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है इन दिस सेक्शन द क्वेश्चन, ये पूरा जैट का जो नोटिफिकेशन आया था ना वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन दिस सेक्शन द क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू असेस द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट हु पोजेस फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ्स। 5 पिलर हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। और हमारा नंबर सिस्टम इसमें आई थिंक इसने मेंशन नहीं किया, बट नंबर सिस्टम पढ़ के जाना। मैं खुद अभी एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूं, मैंने खुद एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चंस देखे हैं जो पास्ट कैट रिजल्ट में आए हैं, ठीक है। द क्वेश्चंस ऑन डीआई आर अबाउट टू क्लियर इंटरप्रिटेशन, समराइजेशन एंड इंसाइटफुल एनालिसिस ऑफ द डाटा। अब मैं आपको बताता हूं ये जो हमारे पास 28 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट और डीआई में, इनका क्या पैटर्न है, इनका क्या रोल है, वो मैं सब चीजें बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं ये 3 चीजों पे भी फोकस करूंगा अपनी इस पूरी वीडियो में कि हमारा रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, कब से हमें अपने मॉक्स लगाने चाहिए, कितने मॉक्स लगाने चाहिए, क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली मैं क्वांट स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो आपको पूरा ही पढ़ना है यार, ठीक है। और ये भी हमारा एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है, ये भी हमारा एक ऐसा एग्जाम है, अगर हमारा स्कोर इसमें मान लो पूरा, अगर हम लोग देखें यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पे देखें हमारे कितने, हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। अगर आप यहां पे इनको ऐड भी करोगे गाइस तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ, 75 मिल जाएगा। इन 75 मार्क्स में से अगर मैं आपको बताऊं 75 मार्क्स का जो आपका पेपर है ये, क्योंकि अभी इसमें जब स्कोर आता है तो इसमें हमारा जीके वाला सेक्शन इंक्लूडेड नहीं रहता है। इन 75 में से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है ना, ठीक है, 99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो आपका ओवरऑल 35 स्कोर अगर आ जाएगा ना, अगर आपका ओवरऑल 35 स्कोर आ जाएगा, 35 प्लस माइनस 3 कर लेना, ठीक है, तो आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो जेट में, आउट ऑफ 75 35 स्कोर। अगर आप लोगों को 96 परसेंटाइल लाना है तो 30 मार्क्स पर आ जाता है। अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है तो आपका वो अपना 24 मार्क्स पर ही आ जाएगा, 90 परसेंटाइल इन जेट। अब आप देख लो, मतलब 75 में से 35 मार्क्स पर हमारा 99 परसेंटाइल बन जाएगा इसमें। इस चीज को आप थोड़ा सा देख सकते हो, यानी कि हमें 35 क्वेश्चन सही करने हैं अगर हमें 99 परसेंटाइल लाना है तो इसमें। अब हो सकता है वो 35 क्वेश्चंस में से आप लोग वीए के 10 क्वेश्चन कर लो, इसमें से 12 क्वेश्चन कर लो, यहां पे 13 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत मैटर करती है सेट में, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन आपको सेक्शनल कट ऑफ बहुत मैटर करती है। आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हमें तीनों सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग पे भी ध्यान लगाना पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका क्वांट डीआई बहुत अच्छा है तो 28 क्वेश्चंस के 28 क्वेश्चन आपने क्वांट डीआई के कर लिए तो बाकी 2 सेक्शंस में मामला गोल, तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमें तीनों सेक्शंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। यार देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं रिवीजन प्लान, नो डाउट हम लोगों ने अगर कैट 2025 के टाइम पे अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरह से किया था तो आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें पता होंगी। अब इसमें पता क्या है, थोड़ा सा क्वांट में जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने ये देखा है लास्ट 2 to 3 ईयर्स में हमारे पास, देखो ये जो 28 क्वेश्चंस आते हैं ना क्वांट में, ये जो क्वांट में 28 क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा ब्रेक करूं, इन 28 में से मैंने ये ऑब्जर्व किया है जो क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं वो 16 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जो 12 क्वेश्चंस हैं वो डीआई के होते हैं। ये 12 क्वेश्चंस किसके हैं गाइस, डीआई के हैं, ठीक है। हाँ 12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डीआई के होते हैं। फिर इन 16 क्वेश्चंस में से इन 16 क्वेश्चंस को भी अगर मैं ब्रेक करूं गाइस हमारे सेक्शंस में, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का तो आप 1 ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना गाइस, 1 या आएगा या वरना नहीं आएगा। बट जो इसमें अरिथमेटिक है, ठीक है, हाँ जो हमारे पास इसमें अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है, मेरा मानना है आप इनको तो ऐसे मान लो कि इन तीनों का लगभग इक्वली वेटेज मुझे दिखाई दिया है, जो मैंने लास्ट के 3 इयर्स में देखा है, इक्वल वेटेज। मान के चलो 5 क्वेश्चंस के करीब इसके, 5 से 6 क्वेश्चंस इसके आएंगे एग्जाम में, वहीं 5 से 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक के आएंगे एग्जाम में, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आएंगे। लेकिन नंबर सिस्टम का 1 से या 2 क्वेश्चन पीएनसी या तो नहीं आएगा या आएगा भी तो 1 क्वेश्चन आएगा। ये हमारा क्वांट में ओवरऑल वेटेज है जो मैंने लास्ट के 3 साल के पेपर का एनालिसिस किया है। किसी एक पेपर के बेसिस पे नहीं बोल सकता मैं, इसलिए मैंने आखिरी के 3 साल के पेपर का जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। इन तीनों को तो आप इक्वली वेटेज मान के चलो। इसमें मुझे एक अलग चीज देखने को मिली यार, ज्योमेट्री आती है यार, मतलब मैं जब देख रहा था मुझे हर तीसरा चौथा क्वेश्चन ज्योमेट्री का दिखाई दे रहा था। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन मतलब पूरा जो उसमें
हाँ थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा लैग हुआ होगा सब। ये सारी की सारी चीजें हमारी मैटर करती हैं ज़ैट एग्जाम को क्रैक करने में। अब आप देख लो, आपको अपनी प्रिपरेशन इसी लेवल पे करनी है। ये जो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन इसी लेवल पे करनी है, सो दैट ये सारे के सारे सिलेबस हमारा कवर हो जाए। हमें अर्थमेटिक पे भी ध्यान लगाना है, हमें अलजेब्रा पे भी ध्यान लगाना है, हमें ज्योमेट्री पे भी ध्यान लगाना है, ठीक है। अर्थमेटिक में सारे टॉपिक्स, रेशो भी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और हमारे पास टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूं तो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन भी है, लोगारिथम का क्वेश्चन भी है, सेट्स इंडाइसिस का क्वेश्चन भी है, ठीक है। ज्योमेट्री में हमारे पास ट्रायंगल, सर्कल्स, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है। तो आपकी स्ट्रेटेजी पूरी ओवरऑल कैसी होनी चाहिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, मैंने आपको वेटेज बता दिया है। रिवीजन, अब आप ये देखो, जब मैंने आपको बोला है कि यार अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का लगभग इक्वल वेटेज हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो हमारा रिवीजन फिर उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर हम लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ा हुआ है पहले, तो हमारे सारे फाउंडेशंस क्लियर होंगे, तो हम थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस करें। इवन जो कैट के आपके डिफिकल्ट थोड़े क्वेश्चंस हैं जो मॉक टेस्ट में गलत हुए थे, अगर आप उनको नहीं रिवाइज कर पाए थे, आप उनको अभी कर सकते हो। कैट वाला कंटेंट आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है मॉक्स की। मॉक्स हमें कब लगाना है? इसमें हमें मॉक्स लगाने चाहिए, एटलीस्ट हम थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पढ़ लें। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हमें मॉक्स लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तुरंत मॉक्स लगा लें, ठीक है। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग हम पढ़ लें, मतलब मेरा मानना है 8-10 दिसंबर तक आप लोग थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम तो इसमें हमारा डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल, यार हम डिस्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, पता है क्यों भाई? 30 डेज का ही टाइम है, ट्रायल थोड़ा ही ले सकते हैं कि अब यहां से पढ़ लेता हूं, यहां से पढ़ लेता हूं। हमें चूज करना पड़ेगा, अच्छा ये फैकल्टी है, मैं इनसे डिसीजन मेकिंग पढ़ रहा हूं, दैट्स इट, बात खत्म। अब ये फैकल्टी के भरोसे मेरी जैट की प्रिपरेशन है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। 30 दिन में क्या 4 फैकल्टीज बदलोगे क्या डिसीजन मेकिंग की? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना यार, ठीक है। टाइम कम है, जल्दी से जल्दी थ्योरी वाला पार्ट कवर करा डिसीजन मेकिंग का, उसके बाद क्वेश्चन लगाने शुरू करे। चलो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, चलो यार थोड़ा मॉक के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है, लगा लेता हूं। क्योंकि VLR आपने पढ़ा हुआ है, एक मॉक शुरू में लगा लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ बाकी VLR में क्या आ रहा है, QADI में क्या आ रहा है, तो फिर उसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को मोड़ देना। एक मॉक शुरू में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कल ही लगा लो, परसों लगा लो। लेकिन जो हमारा पहले मॉक के बाद सेकंड मॉक में थोड़ा टाइम लेना, सारे पॉइंट नोट डाउन करना कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कैट से डिफरेंट हैं। भाई एक तो डिसीजन मेकिंग पूरा सेक्शन ही हो गया ना, हो सकता है VLR के क्वेश्चन थोड़े कैट से अलग हो, तो वो चीज ऑब्जर्व करना है, ऐसी कौन कौन सी चीजें मुझे थोड़ी अलग प्रिपेयर करनी है, एक मॉक लगाने के बाद करना पड़ेगा ऐसा, अगर जैट क्रैक करना है तो, ठीक है। लिखनी पड़ेंगी वो सारी चीजें कौन सी डिफरेंट है, फिर उसके बाद उन पे काम करो, फिर एक हफ्ता काम करो, फिर सेकंड मॉक लगाओ, फिर देखो यार इतना पढ़ने के बाद भी फिर गलतियां हो रही हैं, फिर मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस करो, इन डेप्थ एनालिसिस, फिर उनको कम करते रहो अपनी मिस्टेक्स को, जो भी आपकी गलतियां होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, इक्वली वेटेज है यार। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मेंशन मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दिया है, तो आप लोग समझ जाओ कि आपको तीनों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब अगर हमने कैट के टाइम पे ज्योमेट्री नहीं पढ़ा था, तो भाई अब पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। लॉगरिथम पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, हायर डिग्री इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा, लीनियर स्पेशल इक्वेशन आपको आना चाहिए, एपीजीपी आपको आनी चाहिए, तो यूज होते हैं यार, फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। अर्थमेटिक, अलजेब्रा तो हमने कैट के टाइम पे भी नहीं बोला था कुछ छोड़ने के लिए, तो अब तो क्या ही छोड़े। ज्योमेट्री अगर कैट के टाइम पे नहीं पढ़ा था तो पढ़ो। मैं आपको सही बताऊं, जैट 2024 में 6 क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के, जैट 2025 में सॉरी लास्ट ईयर, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के, 16 में से 6 क्वेश्चन उसके आ गए, 12 तो डीआई के आते ही हैं, बाकी के हमारे फिर 10 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक अलजेब्रा के बस। तो पढ़ना पड़ेगा, मेरा मानना है पढ़ दो, ठीक है। ट्रायंगल सर्कल्स पूरा करो। तो रिवीजन प्लान, सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्वांट में, एज सच कोई कंजूसी नहीं करनी है। डिसीजन मेकिंग को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखो। क्वांट के बाद देखो कौन से क्वांट के टॉपिक्स ऐसे जिनमें थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हुई थी कैट की प्रिपरेशन पे, उनको रिवाइज कर लो। और मॉक्स मैंने बता दिया, एक मॉक को लगा लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या चीजें डिफरेंट है क्या नहीं। उसके बाद एक हफ्ते का टाइम लेना, पहला मॉक लगाने के बाद थोड़ा सा एनालिसिस करना, थोड़ा सा, फिर उसके बाद उन चीजों को प्रिपेयर करके फिर सेकंड मॉक लगाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। सो ये प्लान होना चाहिए। बस थोड़ा सा ये है, ये सेक्शन नया है तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट किया जाए। वीए हम लोग कैट के टाइम पे पढ़े, क्वांट हम कैट के टाइम पे पढ़े, डीआई भी पढ़े, ठीक है, एलआर भी हम लोग पढ़े। वीएलआर के इसमें एलआर तो बहुत कम आता है, पूरा वीए के बेसिस पे रहता है वाला सेक्शन, ठीक है। सारी चीजें आती है इसमें, और सारी चीजें आती है, देख लो चाहे।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग पोएम्स, कार्टून्स, पैसेजेस, वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, अदर रिलेटेड एक्सरसाइज सच एज पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, ये सब दिया आता है इसमें, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ज़ैट 2026 की प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है तो हम लोगों ने बहुत ही फोकस्ड एक ज़ैट 2026 का बूस्टर कोर्स बनाया, जिसमें आपकी डेली 2 लाइव क्लासेस होती हैं। पहली बात तो ये, डेली 2 लाइव क्लासेस होती हैं, शाम में होती हैं, इवनिंग में 7 PM और 9 PM पर। इसमें जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है आपको करिश्मा मैम करा रही है, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी इनको पढ़ाते हुए देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। नंबर बेस्ड डिसीजन मेकिंग कुछ इसमें विजय सर भी कराएंगे, बाकी DI कराएंगे। क्वांट में अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में कराने लग रहा हूं, अलजेब्रा इसमें मोहित सर कराएंगे, ठीक है। और VA वाला पोर्शन सारा सारा इसमें हिमांशु सर कराएंगे। वो भले ही फिर हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, करिश्मा में इसमें पोएम बेस्ड RC भी कराएंगी, बाकी ग्रामर वाला पार्ट हो वो पूरा हिमांशु सर के भरोसे है। क्या क्या इसमें मिलने वाला आप लोग देख लो। वी विल ऑल्सो कवरिंग GK, हम लोग GK भी इसमें कवर करेंगे, और ये सब कुछ आपको हम लोग कोशिश करेंगे 30 या 31 दिसंबर तक फिनिश कराने की। और इस बूस्टर बैच की जो प्राइस है बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है। 3 दिसंबर रात 12 बजे तक आप 20% ऑफ ऑफर ग्रैब कर सकते हो इस बैच पर, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 2399 है। इस प्राइस पर आपको विदाउट मॉक टेस्ट मिलेगा और 2800 में आपको विद मॉक टेस्ट मिलेगा। आफ्टर 20% डिस्काउंट है ये। तो अगर आप आज रात 12 बजे तक ज़ैट बूस्टर कोर्स में एनरोल करोगे तो ये विदाउट मॉक टेस्ट वाले प्राइस हैं, विद मॉक टेस्ट वाले प्राइस हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटेजी सेशन गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर ज़ैट, ठीक है। ऐसा नहीं है, इन 30 डेज में आई विल ऑल्सो अपलोड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। इस पे भी अपलोड करूंगा मैं। बाकी लेकिन आपको बहुत ही शिद्दत से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैट की आंसर की आएगी, रेस्पॉन्स शीट आएगी, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत, देख लेना। मैं तो कहूंगा देखना ही मत, कुछ नहीं कर सकते आप चेंजेस उसमें, सीधा स्कोर कार्ड देख लेना। मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास, सिचुएशन ये है। ज़ैट क्रैक करना है, 30 डेज है यार, पढ़ना तो पड़ेगा। फालतू में इधर टाइम डिस्ट्रैक्ट मत करो अपना। चलो, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।